गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो मैं आ चुका हूं अपनी न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो असेसमेंट कैसे देना है और कैसे लॉगिन करना है, इस वीडियो में उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो वापस से आप सबका वेलकम करता हूँ यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल असेसमेंट कैसे देना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे लॉगिन करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, वरना आपका अकाउंट बैन हो सकता है इंटरनल असेसमेंट का। फिर लॉगिन होने में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ नोटिस की तारीख 1 मई 2025, यानी 1 मई को सोल का नोटिस आया है इंटरनल असेसमेंट का 4th सेमेस्टर। किसके लिए आया है? ये है DU के डिस्टेंट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन DD सोल और कोल के अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 4 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। PWBD के स्टूडेंट्स, पर्सनल विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आया है। IEA कब से, यानी आपका इंटरनल असेसमेंट कब से है। इंटरनल असेसमेंट की स्टार्टिंग डेट जो है आपकी 5 मई से 11 मई तक है, यानी सिर्फ आपको 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन के अंदर आप असेसमेंट कंप्लीट करो, उसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। सोल ने ऑफिशियली कह दिया है। LMS पोर्टल सिर्फ इसी ड्यूरेशन में असेबल होगा, इसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगी। यानी जितने दिन आपका असेसमेंट एक्टिव रहेगा 5 से 11 तारीख तक का, उतने दिन आपकी LMS पोर्टल की वेबसाइट काम करेगी, उसके बाद काम करना बंद कर देगी। उसके बाद किस किस कोर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये है। तो ये स्टूडेंट्स 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो किन कोर्स का स्टार्ट हुआ है वो भी हम बताते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे BMS स्टूडेंट्स हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन FIA स्टूडेंट्स हैं, BA ऑनर्स इकोनॉमिक, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स फिजियोलॉजी, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA प्रोग्राम फिजियोलॉजी स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे आते हैं, आगे और BA प्रोग्राम फिजियोलॉजी स्टूडेंट्स और इन स्टूडेंट्स का आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो चुका है। और BA प्रोग्राम स्टूडेंट्स का भी स्टार्ट हो ही चुका है 4 तारीख से 5 तारीख तक। तो कैसे करना है, इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जो हमारी है। तो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जो है ये ध्यान से देखना। एग्ज़ाम में 35 MCQ होंगे, यानी जो आप ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके दोगे 35 क्वेश्चन होंगे, सारे अटैम्प्ट करने कंपलसरी है। एक पेपर के लिए 2 बार अटैम्प्ट अलाउड है। बेस्ट स्कोर काउंट होगा, यानी आप एक असेसमेंट 2 बार दे सकते हो, दोनों में से जो बेस्ट होगा वो फाइनल में काउंट होगा। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 45 मिनट है, PWBD स्टूडेंट्स के लिए 90 मिनट। PWD यानी जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जो सोल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा असेसमेंट करने का। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट एक दे रखा है, अपनी कन्विंसिंग के हिसाब से किसी भी पेपर को किसी भी टाइम अटैम्प्ट कर सकते हैं 5 मई से 11 मई के बीच। यानी आपकी मर्ज़ी, आप रात में, सुबह, दोपहर, जिस टाइम फ्री हो आप उस टाइम अपना असेसमेंट ओपन करके कर लो। लेकिन असेसमेंट ओपन करने के बाद असेसमेंट ड्यूरेशन से साइड मत जाना, वरना आपका पोर्टल लॉगिन नहीं होगा, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी लॉगिन करने में। उसके बाद 5वां जो हमारा पॉइंट है, एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट करने के बाद उसे कंप्लीट करना ही होगा, नहीं तो वो अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। यानी आपने एक बार पोर्टल लॉगिन कर लिया, अटैम्प्ट करने के लिए अगर आप बैक हो जाते हैं, किसी का कॉल आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इसमें सोल की जिम्मेदारी नहीं होगी और ये आपका फेल 0 मार्क्स वहाँ पे शो करेगा। तो यही स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है, तो इस बात का ध्यान रखना। असेसमेंट देते टाइम फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब कर देना, साइलेंट कर देना, घर वालों से सबसे कह देना कि अभी कोई डिस्टर्ब ना करे, और असेसमेंट अपना देना। और 6th आता है, एग्ज़ाम सिर्फ डेस्कटॉप लैपटॉप से ही देना चाहिए, मोबाइल अलाउ नहीं है। तो ये ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। डेस्कटॉप और लैपटॉप पे इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पे वेबसाइट अच्छी चलती है, आप फ़ोन में भी अपने डेस्कटॉप साइट पे करके कर सकते हो। आपने क्रोम ओपन किया और क्रोम ओपन करने के बाद 3 डॉट पे जाना, वहाँ से डेस्कटॉप साइट करना, तो आपका LMS पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद एक समय पर एक ही डिवाइस से लॉगिन कर सकते हैं। यानी आप अगर सोचो कि एक बार मैं यहाँ से लॉगिन करके अपना दे देता हूँ, फिर अपने भाई से या बहन से किसी से भी कह के दूसरा असेसमेंट करवा लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार में एक ही डिवाइस लॉगिन हो सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, इंटरनल असेसमेंट स्टार्टिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स लॉगिन कैसे करें, ये स्पेशली 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, ये स्पेशली 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। बट 2nd सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर स्टूडेंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनना। लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन कैसे करना है, वेबसाइट प्रज्ञा पोर्टल पे होगी आपकी, लिंक ये दे रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन ID, सोल का रोल नंबर,
तो ये जो लास्ट में @सोल और ये लिखा है ना, इसको एज इट इज़ सेम लिखना @ करके, और ये जो XX की जगह है वहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना। तो ये आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। यानी जैसे मेरा रोल नंबर 2310 ETC है, उसके आगे मैं @ लगा के ये कोड डाल दूँगा, ये मेरा यूज़र नेम हो जाएगा। और पासवर्ड जो है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, अभी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसलिए रखा गया है कि आप लॉगिन कर लो आराम से, उसके बाद आप न्यू क्रिएट कर लेना। तो ABC 1 2 3 4 5 ये आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। तो जितना जल्दी हो सके आप जाओ अपना असेसमेंट लॉगिन करो, और पासवर्ड चेंज करके एक सेफली जगह पे रख देना कि बाद में आप लॉगिन कर सको। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थे। उसके बाद अगर असेसमेंट देते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आती है, असेसमेंट देते टाइम कोई प्रॉब्लम या इशू आता है, तब क्या करना है आपको, किसी को कोई दिक्कत के लिए कांटेक्ट करो। सबसे पहले आपको ईमेल कर देना है सोल को, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लो, जो प्रॉब्लम आ रही है इस ईमेल आईडी पे आपको सोल को टैग कर देना है, मेल कर देना है। उसके बाद फ़ोन मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 5:30 बजे तक आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। सोल ऑफिस काफ़ी एक्टिव रहेगा। 1 2 3 टोल फ्री नंबर के साथ 3 नंबर सोल ने दे रखा है, तो आप किसी पर भी कॉल करके अपनी क्वेरी और अपने जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हो असेसमेंट से रिलेटेड। उसके बाद हमारा आता है हेल्प सेंटर। तो जो हमारा सोल का हेल्प सेंटर होगा 10 बजे से 4 बजे तक ओपन होगा सोल ऑफिस में। तो जो हमारे बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स जो हैं हमारी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग विश्वविद्यालय में जाएंगी। यानी विश्वविद्यालय नियरेस्ट मेट्रो जो है, जो अपना मेन नॉर्थ कैंपस है, गर्ल्स इस बार वहाँ पे जाके अपनी क्वेरी सॉल्व करवाएंगी असेसमेंट से रिलेटेड। और जो बॉयज़ हैं वो केशवपुरम जाएंगे, उनका केशवपुरम में असेसमेंट रिलेटेड सारी क्वेरीज सॉल्व करी जाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आएगी। और असेसमेंट लॉगिन करने के बाद पासवर्ड सेव कर लेना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि किसी को पासवर्ड बताना मत, वरना कोई भी आपका लॉगिन करके असेसमेंट में छेड़छाड़ कर सकता है। और असेसमेंट देते टाइम फ़ोन कॉल या कुछ नहीं उठाना, या फ़ोन नहीं चलाना, या बैक नहीं होना, कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछो, मैं आप सबके रिप्लाई दूंगा। हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट्स चैनल में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। धन्यवाद।